रावण, लंका का महान असुर शासक, जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन 3 बार भगवान शिव की पूजा साधना करता था। एक बार उसे ज्ञात हुआ कि भगवान शिव के पास एक आत्मलिंग है जिसमें साक्षात महादेव का प्रतिबिंब है। वह उस शिवलिंग को प्राप्त करना चाहता था और इस कारणवश रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लंबे समय तक तपस्या की। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने रावण को आत्मलिंग प्रदान किया। परंतु उससे पूर्व उन्होंने रावण से कहा, हे रावण, तुम किसी भी स्थिति में इस आत्मलिंग को भूमि पर मत रखना। यदि तुमने इसे भूमि पर रखा तो यह सदैव के लिए उस स्थान पर स्थापित हो जाएगा, जिसे फिर वहां से हिला पाना भी असंभव हो जाएगा। रावण बहुत प्रसन्नता के साथ लंका की ओर निकल पड़ा। जब देवताओं और महर्षियों ने उसे आत्मलिंग ले जाते हुए देखा तब वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें भय था कि यदि रावण ने इस आत्मलिंग को लंका में स्थापित कर दिया तो उसके आतंक से उन्हें और पूरे ब्रह्मांड को कोई बचा नहीं सकता। वे सभी अत्यंत चिंतित थे और सहायता के लिए भगवान श्री गणेश के पास पहुंचे। भगवान श्री गणेश ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे चिंतित ना हों, रावण लंका तक आत्मलिंग ले जाने में सफल नहीं हो पाएगा। रावण भगवान शिव की प्रतिदिन 3 बार पूजा और साधना करना कभी नहीं भूलता था। वह समुद्र के किनारे एक स्थान पर पहुंचा। वहां आसपास कोई नहीं था। तभी अचानक उसे एक छोटा सा बालक दिखाई दिया। उसने उस बालक से विनती की कि शिव जी की पूजा होने तक उस आत्मलिंग को संभाल कर रखे और उसे धरती पर भी न रखे। उस बालक ने रावण से कहा कि यह शिवलिंग मुझसे ज्यादा देर तक उठाया नहीं जाएगा। मैं आपको 3 बार पुकारूंगा, यदि आप नहीं आए तो मैं इस शिवलिंग को धरती पर रख दूंगा। बालक को शिवलिंग देने के पश्चात रावण पूर्णतः अपनी साधना में लीन हो गया। काफी समय तक जब रावण नहीं आया तो उस बालक ने रावण को आवाज लगाई, परंतु पूजा में लीन होने के कारण रावण उसकी आवाज को सुनने में असमर्थ था। जब 3 बार पुकारने पर भी रावण नहीं आया तब वह बालक उस शिवलिंग को धरती पर रखने लगता है। जब रावण ने उसे देखा, वह अपनी पूजा छोड़कर भागता हुआ आया और उसने पुकार लगाई कि ठहरो, उसे धरती पर मत रखो। तभी वह बालक उसे धरती पर रख देता है। रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने उस बालक के मस्तक पर जोर से प्रहार किया। अत्यंत क्रोध के आवेश में आकर रावण ने उस आत्मलिंग को उठाने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। तभी वह बालक अपने वास्तविक श्री गणेश रूप में प्रकट हुआ। रावण समझ गया था कि यह सारी श्री गणेश की लीला थी। समस्त देवी देवताओं और ऋषियों ने भगवान श्री गणेश पर पुष्प वर्षा की और उनका धन्यवाद किया। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। जिस स्थान पर आत्मलिंग रखा गया वह स्थान गोकर्ण महाबलेश्वर के नाम से प्रचलित हुआ। जब रावण ने आत्मलिंग उठाने का प्रयास किया, उस शिवलिंग का आकार गाय के कान के समान हो गया, इसलिए इस स्थान का नाम गोकर्ण पड़ा। गो अर्थात गाय और कर्ण अर्थात कान। गोकर्ण में भगवान श्री गणेश का बहुत ही प्रचलित महागणपति मंदिर है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा गणेश मंदिर है जहां भगवान बाल रूप में हैं। आमतौर पर भगवान गणेश बैठी मुद्रा में होते हैं, परंतु इस मंदिर में भगवान श्री गणेश खड़ी मुद्रा में हैं। उनके 2 हाथ हैं, एक हाथ में कमल पुष्प है तथा दूसरे में मोदक है। उनके पेट पर सर्प है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष हजारों और लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर समुद्र के किनारे से कुछ ही दूर पर है। सभी श्रद्धालु भगवान के दर्शन का और गोकर्ण की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस वीडियो से पहले हमने और भी कई इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। ऐसी ही और भी कई इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।